तो दोस्तों जापान के साथ भारत के डिफेंस रिलेशनशिप बहुत आगे जा रहे हैं। इसको लेकर लगातार खबरें निकल कर आ रही है। मैंने आपको कई बार अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरह की न्यूज दी जो जापान संबंधित थी, यानी भारत और जापान इन फ्यूचर डिफेंस को लेकर कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा करने जा रहे हैं। इसी तरह का एक और समझौता हुआ है जापान की तोशिबा और भारत की BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। जी हाँ, ये दो कंपनीज मिलकर भारत के लिए डिफेंस के क्षेत्र में कुछ ऐसा कमाल करने जा रही है जिसकी हम केवल पहले कल्पना किया करते थे। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ है इस बार भारत और जापान के बीच में। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सबमरीन्स वगैरह के लिए और साथ ही मिसाइल वगैरह के लिए और कई अलग अलग तरह के डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल अब एक नया चलन बन गया है। यानी पहले लीड एसिड बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता था जो कि भारी भरकम होती थी, उनका बैकअप कम होता था और साथ ही उनकी सर्विस लाइफ भी काफी कम होती थी। तो इन सारी चीजों को लेकर अब जरूरत आन पड़ी है कि लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाए। पुरानी कन्वेंशनल जितनी भी बैटरीज हैं हमारे जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर है उन्हें हटाकर लिथियम आयन की नई बैटरीज के साथ उन्हें लैस कर दिया जाए, ताकि अगर सबमरीन की बात की जाए तो वो लंबे समय तक बैकअप दे सके, ज्यादा समय तक वो बैटरीज हमें सर्विस दे सके। अगर मिसाइल की बात की जाए तो ये मिसाइल का वेट काफी कम कर दे, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी पुरानी लीड एसिड बैटरी की तुलना में काफी हल्की होती है, सर्विस लाइफ ज्यादा होती है और साथ ही उनका बैकअप भी ज्यादा होता है। तो इस तरह के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है और लगातार इन्हें रिप्लेस करके लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने आपको बताया था जो सबमरीन से संबंधित थी कि लिथियम आयन बैटरी का जो उपयोग है ये आपको काफी ज्यादा एडवांटेज दे सकता है, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी आसान नहीं है। यानी इन्हें इस्तेमाल करना, इनको प्रॉपर मेंटेन करना और लंबे समय तक इनकी सेवाएं लेना ये काफी जोखिम भरा हो सकता है। अगर स्पेशली सबमरीन की बात की जाए तो कई बार लिथियम आयन बैटरीज अगर आपने चलचलाऊ टेक्नोलॉजी से बनाई है तो वो ब्लास्ट कर जाती है। ऐसी परिस्थिति में जान और माल दोनों का आपके लिए बहुत ज्यादा जोखिम बढ़ जाता है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर जापान की तो उसको एक्सपर्टीज हासिल है लिथियम आयन बैटरी का सही से इस्तेमाल करने के लिए। जी हाँ, और यही ये कारण है कि भारत डिफेंस के क्षेत्र में लिथियम आयन बैटरी को लेकर टेक्नोलॉजी को साझा करने के लिए जापान की तरफ देख रहा था। तो अब बताया जा रहा है कि भारत का जो डिफेंस PSU है यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और जापान की जो तोशिबा कॉर्पोरेशन है उसके बीच में लिथियम आयन बैटरी के पैक को विकसित करने के लिए डील साइन हुई है। जी हाँ, यहाँ पर आप इसे ज्वाइंट वेंचर कह दीजिए, जिसके तहत दोनों ही कंपनीज यानी एक कंपनी भारत की एक जापान की ये साथ मिलकर लिथियम आयन बैटरीज का पैकअप वगैरह तैयार करेंगी भारत के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें सिविल पर्पस के लिए नहीं किया जा रहा है बल्कि स्पेशली डिफेंस पर्पस के लिए किया जा रहा है। यानी डिफेंस में जहां पर भी हमें इनकी रिक्वायरमेंट होगी हम इन्हीं बैटरी का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब लिथियम आयन बैटरी की मैं आपको वैसे तो कई सारी विशेषताएं वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ, लेकिन कुछ और चीजें भी जान लीजिए। लाइक इसे चार्ज करने में पुरानी लीड एसिड बैटरी की तुलना में काफी कम समय लगता है। इनका रखरखाव करना काफी आसान होता है, यानी बार बार मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आप ये समझ लीजिए कि दो पुरानी लीड एसिड बैटरी के बराबर उतनी ही कैपेसिटी के साथ एक लिथियम आयन बैटरी को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आधे आध का आपको फायदा मिलता है कुल मिलाकर। तो अब तोशिबा और BEL इन सभी को साथ में मिलकर तैयार करने वाली है। वैसे अभी तक यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन बैटरीज का इस्तेमाल डिफेंस की किन सिस्टम्स में किया जाएगा, यानी हमारी सबमरीन्स के लिए किया जा रहा है या मिसाइलों के लिए किया जा रहा है या बाकी किसी सिस्टम के लिए किया जा रहा है। इस बात का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन अगर स्पेशली भारत की रिक्वायरमेंट देखी जाए तो सबमरीन के क्षेत्र में और मिसाइलों के क्षेत्र में इन दो क्षेत्रों में भारत को इसकी सबसे ज्यादा अनिवार्यता है। अगर भारत की सबसे बड़ी ताकत यानी मिसाइलों की फील्ड की ही बात की जाए तो सोचिए ये मिसाइलों के अंदर इंटीग्रेट कर देने के बाद कितना ज्यादा लंबे समय तक बैकअप दे पाएंगी, काफी लंबे समय तक ये सर्विस देंगी और सबसे बड़ी बात है कि मिसाइलों का जो वजन है उसे काफी कम कर देंगी, क्योंकि लीड आयन बैटरीज काफी भारी होती है इन बैटरीज की तुलना में। अब अगर मिसाइलों का वजन कम हो जाएगा तो डेफिनेटली उसकी रेंज बढ़ सकती है या फिर आप उसमें पेलोड की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आपको कई तरह के एडवांटेज देती है लिथियम आयन बैटरी। अभी भी अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है तो उनको मैं एकदम आसान शब्दों में बता दूं कि पहले भारत किस तरह की बैटरीज का इस्तेमाल करता था। जैसे हमारे मोबाइल फोन्स में पहले बैटरी रिमूवेबल आती थी, उससे बड़ी आसानी से आप निकाल लेते थे, काफी कठोर होती थी, उसका वजन भी काफी ज्यादा होता था।
लेकिन आजकल के जो मोबाइल फोन्स आ रहे हैं ये ज़्यादा बैटरी बैकअप क्यों दे पाते हैं, ज़्यादा हल्के क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। एकदम पतली सी होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है, कुछ हद तक ये जेली जैसी प्रॉपर्टी आपको महसूस कराती है। तो इस तरह की बैटरीज से हमारी पुरानी सारी बैटरीज को डिफेंस के क्षेत्र में बदल दिया जाएगा। इसके लिए जापान भारत को मदद करने वाला है और जापान की तोशिबा और भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोनों साथ मिलकर इस तरह की बैटरी के पैक वगैरह बनाने वाली है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।